क्लास है 14 मार्च 1968। योग और ज्ञान अर्थात होली और धुलिया एक रंग डालते हैं, दूसरा गुलाल डालते हैं। अभी बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं, और योग कैसा है ये तो बच्चे जानते ही। हम जो पवित्र थे तो अभी अपवित्र बने, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये है 84 का चक्र, और इस चक्र को जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते हैं। जो 84 जन्म नहीं लेते हैं वो इस चक्र के रहस्य को जानेंगे भी नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम पड़ता है, अभी ऐसे बाप का भी नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। बाप की मत मिलती है, कहते हम कैसे जाने। अरे नहीं मानते हो तो जाओ, ये तो हम जानते हैं कि कोर्टों में कोई भी मानेंगे। और बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ संसार, और सभी एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सभी स्टूडेंट एक रस नहीं मानेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितने मार्क्स लेते हैं, कोई नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। वहाँ उस दुनिया में तो अनेक मतें मिलती हैं, और यहाँ तो एक ही मत मिलती है, और वो भी वंडरफुल मत है। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं मैं प्रवेश करता हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाते हैं कि तुमने इतने जन्म सतु प्रधान में लिए, फिर सतो रजो तमो में नीचे उतरते आए हो। तुम्हारे में जो पहले खुशी थी वो बाद में उतरती आई। इस बात को शूटिंग पीरियड से टैली करो। तो जो शूटिंग है वही बड़ा ड्रामा होगा। अभी यहाँ तुम पढ़ने के लिए आए हो, और ये पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम, और ये दी बेस्ट पढ़ाई है। अज्ञान काल में कहेंगे ICS, PCS, IAS, उनको वेतन भी बहुत मिलता है। अभी बाप बतलाते हैं, अभी जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ ये दी बेस्ट पढ़ाई है। इनसे ऊंची पढ़ाई कोई होती नहीं है।
तुम जो 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, अभी कोई गुण नहीं, गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते भी है हे ईश्वर रहम करो, बाप को बुलाते हैं ना। अभी वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। वेद का बाबा हमको 5000 वर्ष बाद फिर से राजधानी देते हैं और सारे विश्व की राजधानी देते हैं, इतनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहे तो आधा कल्प रावण की मत पर चले, और वो समझाने में कितनी अच्छी रीति देते हैं, जो गधा भी समझ जाए। और सीधी बात समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, उन सबने नहीं लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान थे, यह भी सतो प्रधान नहीं था। कौन? पहले तुम सतो प्रधान थे और अभी तुम तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य। रावण पर जीत हो तब ही राम राज्य हो। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो फालतू बातें लिख दी हैं, कितनी ग्लानि करते आए। बाप कहते हैं तुम अपने से भी जास्ती ग्लानि मेरी करते हो। राम की सीता चुराई गई, तो कहते ऋषि के पास गए, उस आघात से बच्चे पैदा हुए। क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं और कितने कलंक बैठ लगाए। बाप कहते तुम हमारी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हो, और मेरी ग्लानि फिर सबसे जास्ती करते हो। कच्छ मच्छ सुअर अवतार दिखाई दिए, क्या क्या मेरे लिए कह देते हो, बात मत पूछो। बाप डोरापा देते हैं। अभी भी कलयुगी मनुष्य ऐसे ही कहते रहते हैं। बाप का नाम गायन करने के बदली और ही ग्लानि करते रहते हैं। बाप कहते हैं कितना अपकार किया है, और ये अपना अपकार करने का भी ड्रामा में नुदा हुआ है। अभी ये समझानी दी जाती है कि इन सभी बातों से बाहर निकल आओ, ग्लानि की बातें छोड़ दो और एक को याद करो। वो तो मुफ्त में तुम्हारे गुरु बने, पैसे भी लूटे, गायन भी है संग तारे को संग बोरे। तो बोरे कौन? बच्चों से ही तो प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा नाम ही बागवान खेवैया है, परंतु अर्थ न समझने के कारण बहुत ग्लानि कर दी है, और बेहद के बाप की तो बेहद ग्लानि की है। तो देखो बेहद का बाप जिन्होंने बेहद ग्लानि की है उनको ही बेहद का सुख देते हैं। अपकार
अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करते हैं, परंतु अब कोई समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़ी ही खुशी से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। 14 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी बाप कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अगर सर्वव्यापी हो तो एक ही पार्ट हो जाए, और ये भी तुम जानते हो पहले देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। और बाप आते ही नई सतो प्रधान दुनिया स्थापन करने के लिए तमो प्रधान दुनिया में आते हैं और नई सतो प्रधान दुनिया बना कर जाते। और ये बात भी तुम बच्चों को मालूम है। सारी दुनिया को अगर ये मालूम पड़ो तो यहाँ आवेंगी कैसे? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं होती। सत्युग में तो तुम बहुत खुशी में रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। अभी तुमको खुशी मिलती है, हम ऐसे देवता बनते हैं। जानते हो हम सतो प्रधान थे, अभी फिर बाबा हमको ऐसी युक्ति बताते हैं जैसे फिर सतो प्रधान बने। गीता में भी पहला अक्षर है मन मना भव। अब ये भी गीता है तो सोड है। उस गीता में तो कृष्ण का नाम डाल करके सारा मुजाहरा कर दिया। कृष्ण तो साकार है और बाप तो निराकार है। वो कृष्ण की गीता सुनाते हैं, वो है ही भक्ति मार्ग। बाकी ये नारद समझाते हैं, इसमें कोई खिचपिच की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये दुनिया ही तमो प्रधान है। तो कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल है। अखबार में पढ़ा था 42 वर्ष का आदमी है, उनको 45 बच्चे। फिर इतनी युगलें बनाई। सारा पोता में लिखा था कैसे कैसे रहते। इस दुनिया में तो ऐसे भी होता है, कब कब 4 बच्चे भी इकट्ठे पैदा हो जाते। खुद जीता रहता है, बताता है मैं कैसे रहता हूँ। तो ऐसे लोगों को फिर क्या कहेंगे? कूतरे कूतरे ही तो कहें। कूतरे से भी जाति बिच्छू टेंडर मिसल हो गए हैं। अब सत्युग में तो एक घर में एक भाषा एक राज्य होता है, एक बच्चा होता है, एक का ही राज्य चलता है। परंतु ये चारों युगों का ड्रामा बना हुआ है। तो एक ही शक्ति चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग। ज्ञान की धुलिया और होली मुख्य बात समझाते हैं याद की। इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है।
परंतु विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि हमको पावन बनाओ, क्योंकि तुम पतित तो बन गए। पतित तो पावन मुझे ही कहते हो। अभी मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तो तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन जन्मांतर तुम अनराइट ही सुनते चले आए। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े। बाप बच्चों से ही बात करते हैं और कल्प कल्प बच्चों से ही आकर के मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, परंतु ये तमो प्रधान बनाया किसने? 5 विकारों की आवृत्ति। मनुष्य तो तुमसे कितने प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछ पूछ करके माथा ही खराब कर देंगे। साक्षात करते हैं ना, तो साक्षात करते करते कब आपस में लड़ भी पड़ते हैं, लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं, इसमें साक्षात भी क्या करेंगे? पावन ही तो बनना है ना। कलयुग के बाद सत्युग जरूर आएगा, तो सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, तमो प्रधान आत्मा है, बीज तमो प्रधान, तो जाड़ भी तमो प्रधान बन जाता है। तो ये शरीर साफ तमो प्रधान है। जानते हो सोना जितना कैरेट का होगा, गहना भी उतने कैरेट का। अभी खाद पड़ती है ना। ये भी जानते हो तुमको अभी 2400 कैरेट सोना बनना है। इसके लिए अपन को आत्मा समझो, देही अभिमानी बन। तुम नई दुनिया में जाते हो, देह अभिमान में आने से तुम चीची बन जाते हो, कोई खुशी नहीं रहती, बीमारियां रोग आदि सब आ जाते हैं। अभी पतित पावन तो मैं हूँ और मुझे ही तुमने बुलाया है, परंतु मैं कोई साधु संसारी नहीं हूँ। कोई कहते हैं तुमको कि गुरु जी का दर्शन कराओ, बोलो हमारे कोई गुरु जी नहीं है और गुरु जी के दर्शन से कोई फायदा भी नहीं होता है। तो बाप तुमको ये बातें बहुत सहज बताते हैं। यहाँ दर्शन की कोई बात ही नहीं है। जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। आचरीन देवता तो बने ही जाएंगे। तुम यहाँ फिर से सतो प्रधान देवता बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे और पुरुषार्थ से ही बनेंगे। तो उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, स्नान करते कोई भी काम करते बाप को याद करो। सहज याद नहीं कर सकते हो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही कष्ट निकलेगी और तुमको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। कितना तुमको ज्ञान धन देता हूँ जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां तुम सोने की महल बना देंगे।
कितने हीरे जवाहर आते होंगे। जो खानियां भरतू रहेंगी। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं, उसमें कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। ऐसे मंदिर कोई एक ने थोड़े ही बनाए होंगे, और राजाएं भी तो बनाते होंगे ना। इतना सोना हीरा जवाहरात ये कहाँ से आए। अभी तो देखो कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा को तुम जानते हो, कैसे ये चक्र फिरता रहता है। और ये ड्रामा की बात बैठेगी भी उन्हीं की बुद्धि में, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तो समझो नंबरवार ही समझेंगे, और वह पता पड़ेगा उनको जो बहुत सर्विस करते हैं। 14 मार्च 1968 की वाणी का 30 पेज। जो बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं, वो योग युक्त अवस्था पिछाड़ी में प्रत्यक्ष होती। तो समझो योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है, उससे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तुम हमारे साथ हो। बाबा कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाता भी रहता हूँ, तो मैं तुम्हारी बात सुनता भी जाता हूँ। तुम किसको तो सुनावेंगे ना, परंतु बाप ज्ञान का अमृत कलश तुम माताओं को ही देते हैं, और ये माताएं फिर सभी को बांटती हैं, सेवा करती हैं। तुम सभी सीताएं हो, राम एक है। तुम सभी ब्राइड ग्रूम हो, तो तुम सभी ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। तुमको श्रृंगार करके ससुर भेज देता हूँ। गाते भी हैं, बापों का बाप है, पतियों का पति है। तो देखो एक तरफ महिमा करते हैं और दूसरी तरफ गाली देने लग पड़ते हैं। मुझे ठीक कर भीतर सब में ठोक दिए। शिव बाबा की तो महिमा अलग है और कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन तो सभी का अलग ही अलग होता है ना। यहाँ तो मिलाकर सभी को एक ही कर दिए। कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, राम राजा राम प्रजा, और नगरी चौपट राजा। अभी देखो क्या हाल है, चके सिर भाजी चका सिर खा जा। अभी तुम ब्रह्मा के बने हो, जानते हो कि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। हक पोत्रों को ही मिलता है, बाबा की प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। हद के बाप से हद की प्रॉपर्टी, बेहद के बाप से बेहद की प्रॉपर्टी। तीसरा तो कोई होता ही नहीं है जिससे वर्षा मिले। लौकिक से वर्षा मिलता है, पारलौकिक से वर्षा मिलता है, और ये है अलौकिक। इनको कुछ भी वर्षा नहीं है। इनका वर्षा कोई होता नहीं। ये भी कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। कौन कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। उनसे माने किनसे है?
अरे कहने वाला कौन है? यह भी कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। किनसे? जो आगे प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है उससे हम जन्म लेंगे और वर्षा लेंगे। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करेंगे, वहां तो सुख होता है। तो बाबा बहुत क्लियर बात समझाते हैं। सतयुग में एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप और संगम पर है 3 बाप है। संगम पर 3 बाप कौन कौन से हैं? ब्राह्मण बने तो 3 बाप हुए। कौन कौन से? लौकिक बाप। ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन गए, फिर लौकिक बाप धरा रह गया, नया जन्म नहीं हुआ है। जैसे संगम में 3 बाप हैं। एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप, एक अलौकिक बाप। लौकिक बाप कौन? जो लौकिक बेहद का बाप है, इस लोक का। लौकिक माने इस लोक का, और इस लोक से पार का रहने वाला है वो पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप जो आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का बेहद का बाप है, वो इस लौकिक बाप में आते हैं। और ये लौकिक बाप भी है बेहद का लौकिक बाप। ये वंडरफुल बाप है। इन अलौकिक बाप से तो वर्षा नहीं मिलता है। इन द्वारा बाप देते हैं और इनको भी यहाँ से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो कौन से ब्रह्मा की बात है? प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। शिव बाबा को तो फादर ही कहेंगे। जरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नाम तो बहुत सहज है। कहते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए। इन बातों को समझाने के लिए ये चित्र भी है। इनमें कोई उल्टा पुल्टा प्रश्न करने की दरकार ही नहीं। पहले पहले 2 पाप की बात ऋषियों मुनियों से पूछते थे तो नेति नेति कहते थे, कहते थे हम नहीं जानते। अभी बाप आकर के खुद ही अपना परिचय देते। और अभी तुमने बेहद के बाप को जाना है तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। अभी धीरे धीरे तुम ऊपर चढ़ते जाते हो। ड्रामानुसार कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो प्रधान बनते रहते। फिर यहाँ के अनुसार ही पद भी वहां मिल जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, ऐसा न हो कि बाप की पढ़ाई भी पढ़ते रहो और सजा खाते रहो। पुरुषार्थ तो जरूर कराते।
बल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर करा देंगे। जो नजदीक वाले होते हैं वो पूजा भी अच्छी रीति करते हैं। पहले पहले से तुम मेरी ही पूजा करते हो। भक्ति मार्ग में भी पहले मेरी पूजा, फिर देवताओं की पूजा। अभी तुम जानते हो कि हम खुद देवता बनते हैं। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन करते हो, योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। इस दुनिया की हिस्ट्री में बाहुबल से कोई भी विश्व की बादशाही नहीं ले सका। वो लोग तो भाइयों भाइयों को भी आपस में लड़ाते रहते हैं ना। जो बारूद बनाते हैं वो लड़ाई के लिए ही बना रहे हैं। उधार में भी सब कुछ देते रहते हैं। उनका ये बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि वहां तो समझाया गया है कल्प की आयु लाखों वर्ष है। घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। विनाश हो जाएगा और ये बेचारे कुंभकर्ण की नींद में ही सोए रहेंगे, जागेंगे ही नहीं। तुम अभी जागे हो, तुमको जागती ज्योति बाप मिला है जिससे तुम नारीपुर बनते हो। तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हो। तो उन गुरुओं की है भक्ति और ये है एक बाप का ज्ञान। ज्ञान से तुम कितना सुखी बनते हो। तो अंदर में आना चाहिए। पहले हम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तब वो प्रधान बने। अभी फिर सतो प्रधान बनना है। 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान माने थे, अभिमानी बने। फिर क्या करें? अभी जन्म लेना बंद कर दें हैं? कि अभी भी जन्म के चक्र में आते रहे, जन्म जन्म बाप बदलते रहे हैं? ज्ञान में आने के बाद जन्म मरण का चक्र चलता है या नहीं चलता है? दुनिया में तो हद का चलता है, और यहाँ बेहद का जन्म मरण का चक्र चलता है। कैसे? अभी अभी बाप को पहचाना, निश्चय बुद्धि हुए, निश्चय जन्म हुआ। फिर कोई ने मायावी रूप धारण करके हिलाई दिया, अनिश्चय बुद्धि बन गए। बाप में संशय आ गया। तो पहले जन्म लिया, बच्चा बना, फिर मर गया। तो यहाँ भी अगर जन्म मरण का चक्र बेहद का चलता है तो रिजल्ट क्या आएगा? तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? शूटिंग चल रही है। थोड़ा भी संशय आया, ये मरा। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही है। नेचुरल कैलेमिटी सबसे बड़ा कारीगर है। जब नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। भले खाना भी न मिले तो भी तुम खुशी की खुराक में रहेंगे।
जानते हुए सब खलास होना है, इसमें मुझे की बात ही नहीं। वेद का बाप कहते हैं मैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने आया हूँ, हमको बुलाया ही है। कि आकर के सतो प्रधान पावन बनाओ। 14:3 की वाणी का 4था पेज। मेरा काम है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। तो तुमको ज्ञान सुनाता रहता हूँ, नित्य बुद्धि बनाता रहता हूँ, युक्तियां बताता रहता हूँ। नीचे कैसे गिरे हैं? जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिर गए। अब क्या करना है? जन्म मरण के चक्र से वापस निकलना है या नहीं निकलना है? 84 जन्मों का ज्ञान तो बहुत सहज है, इसमें कोई का प्रश्न नहीं हो सकता। तुम सिर्फ चुप करके सुनते जाओ, औरों को सुनाते जाओ, कमाल करो। ऐसा कौन होगा जो कहेगा हम सतो प्रधान हैं? सतो प्रधान तो सतयुग में ही होते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है। अभी उनसे बैठ करके कौन माथा मारे? ये तो उल्टे सुलटे ही प्रश्न करेंगे। अरे बाप से प्रश्न थोड़ा ही किया जाता है, वो तो आते ही मुरली में सब कुछ समझाते रहते हैं। नहीं तो भला बताओ, तुम बच्चे को पहले कुछ जानते थे क्या? बच्चे समझते हैं। आज तो मुरली में हमारे दिल की बातें आ गई, तो सारा मदार मुरली पर है। बाप कितना समझाते रहते हैं, माया फिर भी बुलाई देती है। ये ड्रामा बना हुआ है जो बाप की सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, परंतु तुम ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। माला रूपी संगठन तुम ब्राह्मणों का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, जन्म मरण के चक्र में आते ही रहते हैं। रुंड माला ही विष्णु की माला बनती है। अब यह है रूहानी होली और गुजरिया, इसको योग और ज्ञान कहा जाता है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु माया फिर भी भुलाई देती है। कहाँ न कहाँ धन आदि के नशे में आ जाते हैं। अभी बाप कहते हैं सभी से ममत्व मिटाए दो, मुझे याद करो। तुम गाते भी आए हो, बाप आएंगे तो हम सिर्फ एक आपको ही याद करेंगे। अभी देखो बाप आए, तुम याद क्यों नहीं करते हो? बल घर में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। मैं परम धाम से आया हूँ तुमको पढ़ाने, कल्प कल्प इस तन में ही आता हूँ। कहेंगे एक में ही क्यों आते हैं? अरे ये तो अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क थोड़ा ही पड़ सकता है। अज्ञानी लोग थोड़े ही जानते हैं कि तुम लोग कौन हो। तुम तो कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो ब्राह्मण लोग थोड़े ही कहते हैं ब्रह्मा कुमार है। उनसे पूछो तुम अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हो,
किनसे है? कौन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हो, परंतु तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तुम ब्रह्मा की औलाद थोड़े ही हो, तुम तो मनुष्यों की औलाद हो। कहो कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं हो। जो मुखवंशावली होंगे वो तो मुख की निकली हुई बात को मानेंगे। तुम तो मुखवंशावली हो, तुमने मुख से निकली हुई बातों को प्यार नहीं किया है। तुम तो ब्रह्मा की गोद को कोप को प्यार किया है। तो तुम कुखवंशावली हो, हम मुखवंशावली हैं। तुम ये भी जानते हो कि ब्राह्मण इतने नहीं बनेंगे जितने देवता बनने होंगे। सारी दुनिया तो ब्राह्मण बनेगी नहीं। वो ब्राह्मण ऐसे ही समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। वास्तव में तुम पक्के ब्राह्मण हो। तुम पूछ सकते हो, अगर ब्रह्मा की औलाद हो तो बताओ तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, कब आया? पूछो। तुम कब गीता पढ़े हो? गीतापति भगवान कौन है? धर्म का नाम क्या है? तुम तो अपने धर्म को ही नहीं जानते। बाप ने कहा है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। तीन मूर्तियां है ना, तीन मूर्ति माना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु ये तीन किसकी औलाद है? इनका रचयिता कौन है? कोई बता ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान बैठा हुआ है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करते करते पावन बनकर मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मक्खियों का झुंड होता है ना, एक रानी मक्खी के पिछाड़ी सब भागती है। तुम भी मच्छरों से वापस जाएंगे। सतयुग में होते ही है थोड़े, कलयुग में देखो ढेर मनुष्य हैं। लोग 5000 वर्ष की बात को भूल गए। हिस्ट्री भी 2500 वर्ष की मिलती है, तो फिर लाखों वर्ष की बात याद कैसे रह सकती है? अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर आत्मा को सतो प्रधान बनने। उसके लिए एक सत्य बाप को याद करो तो अंत मते दुगति हो जाएगी। वो भी जानते हो सत्युग में तो हम थोड़े ही रहते हैं, बहुत नहीं होते हैं। बाकी सभी ऊपर में पड़े रहते हैं। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। वहां है निराकारी और यहाँ है साकारी। बाप साक्षात्कार आदि भी कराते। तुम देखते हो सूक्ष्म फरिश्ते भी होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा के पास जाते हो ना,
बाबा भी इसमें आकर के तुमको बहलाते हैं। मूल बात है कि बाप यहाँ आकर के पावन बनाते हैं। सूक्ष्म वतन में कोई पावन बनाने की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी काम नहीं करते। पावन बनने से ही सूक्ष्म वतन में तुम फरिश्ते बनेंगे। तो पावन बनने के लिए मेहनत करनी है। इसलिए प्राचीन भारत का राजयोग बहुत प्रसिद्ध है, और ये राजयोग बाप ने ही सिखाया था, परंतु कृष्ण का नाम डालने से मुझे पड़े। ये भी ड्रामा बना हुआ है। वो है हठयोगी और तुम हो राजयोगी। अगर हठयोग के नमूने देखने हो तो जाकर के जयपुर में देखो। वो है उनका हद का संन्यास और ये है वेद का संन्यास। बाप कहते रहते हैं, समझाते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अगर शादी आदि करके बच्चे पैदा करेंगे परंतु उनको मिलेगा तो कुछ भी नहीं। अभी इतना समय ही नहीं है। फिर लौकिक पारलौकिक दोनों वर्षा कमाई देंगे। लौकिक वर्षा तो अब किसी को मिलना भी नहीं है। ये भोग आदि लगाना ये सब चर्चा। भोग ध्यान दीदार में न ज्ञान है न विज्ञान है, परंतु ड्रामा में ये सब नूद है तो ये होता रहता है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।